नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके कुछ डिफरेंट मेथड्स, और साथ में हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जो कुछ इस प्रकार है: रेथोरिकल मॉडल, प्रोपागैंडिस्टिक्स मॉडल, नेगोशिएटेबल मॉडल और कम्युनिकेशन मॉडल, और भी आगे बहुत कुछ हो सकते हैं। तो रेथोरिकल मॉडल में क्या होता है? अंडर दिस मॉडल द स्पीकर ड्रॉज अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एंड ट्राइज टू कन्वे हिज स्पीच टू देम। एरिस्टोटल इज द prophet of this model. Any political leader, lawyer or salesman addresses his target audience through his model. The speaker tries to represent his speech with someone documentary evidence. Rhetorical model को हम लोग कुछ इस तरह का एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब कोई वोट का टाइम आता है तो कुछ पॉलिटिशियंस जो है इकट्ठा करते हैं लोगों को, और वो उन्हें अपने स्पीच देते हैं, अपने भाषण से लोगों को समझाते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, या फिर आपको कुछ पॉलिसीज या फिर आपको रूल्स बताते हैं। तो ये होता है रेथोरिकल मॉडल, जो बोलता एक है, बाकी सुनने वाला बहुत सारा होता है। ये पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, या ये कोई सेल्समैन हो कि किसी शोरूम में वो सेल्समैन खड़ा है, या फिर किसी मॉल में सेल्समैन है और वो सामान बेच रहा है। तो वो किस तरीके से बोले ताकि आप तक वो आवाज़ पहुंच सके, या फिर बाकी ऑडियंस तक उसका बात समझ सके ऑडियंस, और उससे वो सामान खरीद सके। तो ये होता है रेथोरिकल मॉडल। तो रेथोरिकल मॉडल यही चीज़ होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रोपागैंडिस्टिक्स मॉडल क्या होता है। प्रोपागैंडिस्टिक्स मॉडल क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस मॉडल टू कन्वे द मैसेज टू ईच एंड एवरीबडी। तो इस मेथड का बस एक ही प्रिंसिपल होता है कि ये जो मैसेज दे रहा है, ये जो भी बात बोल रहा है, ये हर एक आदमी के पास ये मैसेज जाना चाहिए, या फिर हर एक आदमी के पास इसके बात पहुंचना चाहिए। जैसे कि किसी चर्च को बोल सकते हैं, या फिर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन को बोल सकते हैं, जहाँ पे एक आदमी है, एक ऋषि मुनि, या फिर कोई चर्च का फादरी, या फिर कोई भी जगह का रिलीजियन कोई मौलवी, वो कुछ किसी को बता रहा हो, तो वो अपने धर्म के बारे में उस हर एक आदमी तक पहुँचाना चाहता है कि उसके धर्म में क्या है, नहीं है, कैसे है, किस पे पाप लगता है, किस पे पुण्य मिलता है, ये सब चीज़ बताता है। और वो सभी बातों को जो लोग सुनते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं, उसे ही प्रोपागैंडिस्टिक्स मॉडल कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेगोशिएटेबल मॉडल का मतलब क्या होता है। नेगोशिएटेबल मॉडल का मतलब होता है, इन दिस मॉडल इट इज सेड दैट अ नेगोशिएशन एस्टैब्लिशेस हिज मैसेज थ्रू डिस्कशन. He communicates the information through discussion that influences the supporters. This model is used in case of labor management of negotiation between management and labor union. नेगोशिएटेबल मॉडल का मतलब ये होता है कि जो लोग डिस्कशन करके कुछ मैसेज भेज रहे हैं किसी के पास, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि पहले सभी लीडर्स के बीच में मीटिंग्स होते हैं, फिर वो लीडर का जो मीटिंग के बाद जो डिस्कशन निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो उनके लेबर तक, उनके एम्प्लॉय तक पहुंचाया जाता है। वो पॉलिसीज़, उन सारे बातों को पहुंचाया जाता है कि ये ऐसे करना है, वैसे काम करना है, इस तरीके से हम लोग को, इस प्लान में हम लोग को चलना है, इस तरीके से हम लोग को प्रोडक्शन करना है। तो ये होता है नेगोशिएशन मॉडल। फिर आता है कम्युनिकेशन मॉडल। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन मॉडल. इन दिस मॉडल द सेंडर सेंड द मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मॉडल इस समय का सबसे लेटेस्ट मॉडल कहा गया है, और ये कुछ कम्युनिकेशन ग्राफ के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जो यहाँ पे हम लोग नीचे फिगर देख सकते हैं, फिगर ऑफ मॉडल कम्युनिकेशन. whom say that in which channel to whom.
सेंडर जब कोई मैसेज भेज रहा है किसी एक डेटा ऑफ मैसेज को किसी चैनल पे यानी कि किसी डिपार्टमेंट पे, और वो जिसे मिल रहा है ऑडियंस और रिसीवर यानी कि उसके एम्प्लॉयज़ को जो मिल रहा है, और वो उसके बदले उसे फीडबैक दे रहा है, यही होता है फिगर ऑफ मॉडल कम्युनिकेशन, यही होता है मॉडल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मॉडल यही होता है। इसको हम लोग एक और पॉइंट है यहाँ पे, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, जिसे हम लोग आइडा बोल सकते हैं। इट इज पर्पस्ड बाय स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिम द रेसिपेंट ऑफ द मैसेज मे बी अटेंटिव एज ही डिजायर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कि इसके बीच में अटेंशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए और उसका एक्शन भी होना चाहिए। अटेंशन क्या, कि वो जो सेंडर जो भेज रहा है उसका क्या भेज रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसका अटेंशन होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट, कि वो क्या भेजने वाला है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर डिज़ायर, कि वो कितना डिज़ायरेबल है उस काम के लिए, या जो वो मैसेज है उसको कितना ज़रूरत है वो मैसेज का, और वो जब उसे मैसेज मिल जा रहा है तो उसका वो किस तरीके से एक्शन दे रहा है, किस तरीके से उसका फीडबैक दे रहा है। तो ये होता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, अब हम लोग जानेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच दैट द पर्पस ऑफ इंटेंशन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज by the sender in a way best understood by the receiver। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो अपने आइडियाज़ और अपने प्रोसेस को, एक प्रोसेस के थ्रू अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने नॉलेज, अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सचेंज करता है, और उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता है, उसके सारे प्रॉब्लम्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, उसके इंटेंशन को फुलफिल करने की कोशिश करता है जितना अच्छा तरीका से पॉसिबली मैनर हो सके। और ये सिंपल वर्ड में अगर हम लोग इसे कहें तो इट इज़ नॉट बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज़ बाय द सेंडर इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड। और इसे हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो सेंडर होता है वो आपको कुछ इस तरीके से समझाए, इस तरीके से बताए ताकि वो जो रिसीवर वो जो रिसीवर है उसे उसका बात अच्छे से समझ में आ जाए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से इतने ईजिली समझाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे समझ में आ जाए और आपको एक अच्छा नंबर एग्जाम में मिल सके। तो इस तरीके से फिर आता है अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो जस्ट डिलीवरिंग अ मैसेज इज नॉट इनफ टू मस्ट मीट द पर्पस ऑफ द सेंडर। कीपिंग दिस इन माइंड लेट अस डिस्कस द एलिमेंट्स विच मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। सिर्फ मैसेज भेजना ये इनफ नहीं होता है, ये जरूरी तब होता है जब सेंडर जो किसी पर्पस से उसे मैसेज भेज रहा हो और उस मैसेज को अपने माइंड में रख कर उसे डिस्कस करके उसके एलिमेंट्स को भेज रहा हो, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। कि देखिए हम लोग जैसे समझते हैं कि एप्लीकेशन या फिर किसी तरह का लेटर लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको बोला जाता है कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन लिखें अपने प्रिंसिपल को या फिर एक ऐसा लेटर लिखें अपने फ्रेंड को ताकि वो उस लेटर को पढ़ के फैमिली को, ताकि वो पढ़ के उसे ऐसा लगे कि नहीं उसे आपकी ज़रूरत है, या फिर आप उसे जो बता रहे अपने प्रॉब्लम्स अपने सिचुएशन के बारे में बता रहे हो उसे अच्छे से समझ में आ जाए और उसके लिए वो आपसे तुरंत आपसे मिलने चला आए या फिर कुछ भी करे। तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो समझते हैं। सबसे पहला क्लियर मैसेज बोलना है, आपको एकदम क्लियरली मैसेज करना है। फिर करेक्ट मैसेज, सही तरीके से समझाना है। कंप्लीट मैसेज, पूरा बात आपको बोलना है। प्रिसाइज मैसेज, ताकि आपको अच्छे से उसे समझा पाए। उसके बाद रिलायबिलिटी, जो रियल तरीके से हो और उस पर वो गौर कर सके। फिर कंसिडरेशन ऑफ रेसिपेंट, फिर उसका कंसिडरेशन हो कि उसको वो मैसेज मिला। या फिर सेंडर्स कोर्टसी, ये क्या होता है सेंडर्स कोर्टसी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट्स को क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है क्लियर मैसेज, जो आपको मैंने जैसे बताया कि जो भी सेंडर है वो जो मैसेज भेज रहा है, जो भेजना चाहता है, उसके दिमाग में पहले ये सारे बातें क्लियर हो जानी चाहिए सिस्टमेटिकली, कि वो सारे
जो मैसेज उसे भेजना चाह रहा है रिसीवर को, वो उसके बातों को अच्छे से समझ सके। करेक्ट मैसेज कि आपको सही इन्फॉर्मेशन और सही सही सब कुछ लिखना है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना है, कुछ एरर्स नहीं होना है। या फिर इसके लिए कितने बार होता है कि फ्री फॉर्म एरर्स, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्टकटली लिख देते हैं कि हाँ ये है वो है। तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसमें ग्रामर मिस्टेक हो या तो उसको भी आप ध्यान दें, बस आपको बातों को अपने सही तरीके से समझाना है या फिर बताना है। कंप्लीट मैसेज कि आपको पूरा मैसेज भेजना चाहिए, पूरा डिसीजन लेके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। प्रिसाइज मैसेज, दिस मैसेज सेंट मस्ट बी शॉर्ट एंड कॉन्सीस टू फैसिलिटेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रेशन एंड टेक द डिसाइड स्टेप्स। ताकि आपको एक ऐसा शॉर्ट मैसेज भेजना है, शॉर्टली मैसेज भेजना है ताकि वो ऐसा लगे नहीं कि आप उसे महाभारत लिख के दे दिया और वो उसे पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। आपको शॉर्टली मैसेज भेजना है कि हाय हेलो ऐसे वैसे, जो भी आपका जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट्स आप भेजिए। फिर आता है रिलायबिलिटी, द सेंडर मस्ट बी श्योर फ्रॉम हिज एंड दैट वॉट एवर ही इज कन्वेइंग इज राइट बाय हिज नॉलेज। फिर कि आप जो भी चीज़ भेज रहे हो, जो भी मैसेज उसे भेज रहे हो, आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब सही है और वो गलत नहीं हो सकता है। उसके नॉलेज के थ्रू मैंने कुछ गलत नहीं बताया, तभी जाके आप मैसेज भेजें। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी एक चीज़ होता है कि मैं मन में सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ और इसमें कुछ मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँ। ठीक है। फिर आता है कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपेंट, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड अदर फिजिकल सेटिंग्स मस्ट बी प्लान्ड कीपिंग इन माइंड द एटीट्यूड, लैंग्वेज, नॉलेज, एजुकेशन लेवल एंड पोजिशन ऑफ द रिसीवर। फिर इसमें कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपेंट में क्या आ जाता है, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है वो फिजिकली सेटिंग्स में होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, उसका लैंग्वेज, उसका एटीट्यूड, उसका नॉलेज, उसका एजुकेशनल लेवल, उसका पोजीशन सब सही होना चाहिए, एक सही तरीके से होना चाहिए ताकि रिसीवर को लगे कि हाँ आप उसे अपना समझकर मैसेज भेज रहे हो या फिर कुछ एक इमोशन, एक फीलिंग्स के साथ मैसेज भेज रहे हो। फिर आता है सेंडर कोर्टेसी, दिस मैसेज सो ड्राफ्टेड मस्ट रिफ्लेक्ट द सेंडर्स कोर्टेसी, हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिसीवर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रिसीवर के प्रति हम्बलनेस और रिस्पेक्ट भी दिखाना पड़ेगा उस मैसेज के थ्रू कि आप उसका रिस्पेक्ट करते हो, उसके बातों का, उसके डिसीजंस का। अब आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, कन्वेइंग अ मैसेज इफेक्टिवली इज एन आर्ट as well as a skill developed after continuous practice and experience. The predetermined set of skills required for an influential communication प्रोसेस इज एज फॉलोज। जो मैसेज आप भेज रहे हैं उसको कितने तरीके से आप कितने अच्छे तरीके से स्किल डेवलप कर सकते हो, उसके कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, उस अपने एक्सपीरियंस से उसे और कितना अच्छा बना सकते हो और कितना इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन बना सकते हो ताकि आपके बातों को पढ़ के रिसीवर कंफ्यूज हो जाए या फिर इन्फ्लुएंस हो जाए कि हाँ आप सही बोल रहे हो। जैसे कि कोई सेल्समैन करता है तो आपको भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यही करना है, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो तो आपको भी यही चीज़ करना है कि आप किस तरीके से लोगों को समझाओगे, किस तरीके से अपनी बातों को समझाओगे ताकि लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाए। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन। अ पर्सन मस्ट प्रोसेस शार्प ऑब्जर्विंग स्किल्स टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको उस सबसे शार्प ऑब्जर्विंग स्किल रखना होगा ताकि आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके। फिर क्लैरिटी एंड ब्रवाइटी, द मैसेज मस्ट बी ड्राफ्टेड इन सिंपल वर्ड्स एंड इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज टू क्रिएट द डिजायर्ड इम्पैक्ट ओवर द रिसीवर। आपको मैसेज इस तरीके से भेजना, इतना सिंपल वे में भेजना है ताकि जिसे पढ़ के, जिसे क्लियरली समझ कर रिसीवर का डिज़ायर जो है वो और भी इफेक्टिव हो, डिज़ायर क्रिएट होने लगे इम्पैक्टली और ओवर वो काम करने लगे, उसको लेके डिज़ायरेबल हो जाए। फिर आता है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपको बातों को अच्छे से समझाना है, समझना है और
अच्छे से सुनना भी है, ताकि कस्टमर क्या बोल रहा है आपको वो बात सुनना है और आपको उसके बातों को समझना है, उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझना है और दूसरों को भी अपने फीलिंग्स को बारे में, अपने इमोशंस के बारे में समझाना है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, अ पर्सन मस्ट बी इमोशनली अवेयर एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स फ्रॉम विद इन। अब इसमें क्या होता है कि इमोशनली आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि सर मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, अगर आप ले लोगे तो मेरा घर चल जाएगा, मेरा आज का बोनी हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप उसे इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है सेल्फ एफिशिएंसी। ऑल्सो ही मस्ट बी हैव फेथ इन हिमसेल्फ एंड हीज कैपेबिलिटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप जो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, ही और सी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, अपने अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ताकि कम्युनिकेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसे आप अच्छे तरीके से अचीव कर सको। ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्टफुलनेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब जैसे आपको तो समझ में आ रहा है कि आपको अपने अंदर, आपके कम्युनिकेशन स्किल के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हो। जैसे मैं लाइव क्लास लेता हूँ या फिर फेस टू फेस जब क्लास लेता हूँ तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ सही बोल रहा हूँ और मैं अच्छे से बात कर सक रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता होगा, अगर आप मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस देखने जाओगे तो उसमें आप देखोगे उसमें बहुत सारा मैं रुक रुक कर बोल रहा हूँ या फिर थोड़ा बहुत नर्वसनेस मेरे आवाज़ में दिख रहा है। लेकिन आज के टाइम पे ये वीडियो जो भी आप देख रहे हो तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि मैं कितनी क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आता है रिस्पेक्टफुलनेस कि आप जिसको मैसेज डिलीवर कर रहे हो उसका आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको वैल्यूज, उसके बिलीव्स, उसके ओपिनियंस, उसके आइडियाज को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो और कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर रहे हो। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टू कनेक्ट विद द रिसीवर इन अ बेटर वे द सेंडर मस्ट इन्वॉल्व द नॉन वर्बल मीन्स कम्युनिकेशन टू। दिस इंक्लूड जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स एटसेट्रा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप किसी से बात तो कर रहे हो लेकिन साथ साथ आप उसमें वो चीज़ भी इन्वॉल्व कर रहे हो जो आपको सामने से पता चलेगा। जैसे कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप उसे हेलो बोले तो उसको हेलो बोलने के साथ आप अपना हाथ भी बढ़ाते हो हैंडशेक करने के लिए, तो ये गेस्चर होता है। या फिर फेशियल एक्सप्रेशन को देख के या फिर आई कांटेक्ट या पोस्चर्स को देख के, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ राइट मीडियन। सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियन का मतलब होता है चॉइस ऑफ द करेक्ट मीडियन फॉर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ स्किल. It is necessary to select an appropriate median according to the situation, priority of the message, the receiver's point of view, etc. Selection of right median का मतलब होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी आपको बात करने का स्किल है वो सही होना चाहिए. आप जिसके ऊपर बात कर रहे हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस प्रायोरिटी में, आपको उसी सिचुएशन के हिसाब से, उसी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना मैसेज बनाना है और रिसीवर को भेजना है. उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर को भेजना है. फिर आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक. जब आप अपना बातचीत कंप्लीट कर लेते हो, इफेक्टिवली बात कर लेते हो टू वे प्रोसेस के थ्रू, तब आप चाहते हो कि जो रिसीवर है वो आपके बातों का फीडबैक दे, आपके बातों से उसको कैसा लगा नहीं लगा. जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा कॉल सेंटर में बात करते थे, किसी भी कस्टमर केयर से बात करते थे, तो वहाँ पे जब कॉल कट होने वाला होता है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे तरफ से, मेरे कंपनी की तरफ से आपके पास एक मेल जाएगा या फिर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको फीडबैक देना है कि मैं आपकी बातों को कंप्लीट ठीक से सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया, या फिर आपसे उसी टाइम पे पूछा जाएगा कि हाँ मैंने आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया या नहीं किया, आपको कैसा सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, ये सब. तो ये होता है प्रोवाइडिंग फीडबैक. वो भी चाहता है और आपको भी देना पड़ेगा. फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस क्या है? इट मीन्स द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन हु इज
comes from the sender is called feedback। जो रिसीवर के पास से वापस आता है आपके मैसेज को मिलने के बाद, जो रिसीवर आपको रिप्लाई देता है वो होता है फीडबैक। आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज करो और उधर से रिप्लाई आएगा तो वो होता है फीडबैक। अगर रिप्लाई नहीं आया तो वो फीडबैक नहीं हुआ। इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? फीडबैक हेल्प्स टू इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी थ्रू क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। बिजनेस में अगर देखें तो ये फीडबैक बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके बिजनेस का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने में और करेक्ट डिसीजन लेने में। इट हेल्प्स टू रिमूव द कॉजेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन द सेंडर और रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कुछ कारण से, तो वो सब रिमूव करने की कोशिश करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू रिमूव द बैरियर्स थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बीच में जो भी बाधाएं आ रही है उसको हटाने में हेल्प करता है। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।